नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर, लो, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। बी नंबर, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? H2 H2 H2। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। बी नंबर, उष्माक्षेपी। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और O2। NO2 और O2। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 10H2O। निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? सी नंबर, KClO3 टू KCl प्लस 3CO2। 3 इधर 6 है, इधर 6 सब दोनों मिला करके। Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है। लोह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी। नीचे दी गई अभिक्रिया अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया सही है? कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्सीकरण है। ये जो है कॉपर का ऑक्सीकरण है। निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl कौन सा समीकरण है? एक संयोजन अभिक्रिया। एक संयोजन अभिक्रिया। एक संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3 द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu विस्थापन कर दिया गया है। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ओबिलय। ओबिलय। ओबिलय।
निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? H2 प्लस Cl बराबर 2HCl अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? सी नंबर CaO प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस H2O। धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव खत्म, दूसरा लाएंगे अब। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब। क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण एनसीईआरटी क्वेश्चन भी एक अपलोड कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिए हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्लीज देखकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर प्लीज। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहा की जो वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, बताइए। देखिए उत्तर में क्या लिखा। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसे घर में दीपावली में जो पेंट करते हैं वही। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, बताइए उत्तर। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल तथा वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह पूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जैसे Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो पूरा रंग का हो जाता है, कि कोई चीज में डुबाता पूरा रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आइए, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित CuH6 प्लस Cl2 बराबर C6H5Cl प्लस HCl बेंजीन प्लस क्लोरीन बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोराइड। बोला उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। बोला वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, नम वायु मतलब कि पानी जैसा हो, उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने से अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है।
आइए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उत्थापन दें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है, उदाहरण दें, ठीक है, परिभाषा दें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Fe + Cu SO4 बराबर FeSO4 + Cu। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, Fe क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया। आइए, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटेगा दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है, वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल K2KClO3 2KCl + 3CO2 संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बोल रहा है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर में, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर में, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमानों के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। आइए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मीथेन दहन की CH4 + 2O2 = CO2 + H2H2O + ऊर्जा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, जिनमें ऊष्मा निकले ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो, जिसमें निकले ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्मा अवशोषित अपने तरफ रखे, निकाल दे, ऊष्माक्षेपी छेप दिए, ऊष्माशोषी शोषित किए। ऐसी अभिक्रिया को जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायासाइनेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। Ba+ समीकरण देख लीजिए। देखिए, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर में, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, जब दो विलयन को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में ओबिलय है। तो इस ओबिलय पदार्थ के अपक्षेप कहते हैं, इसी ओबिलय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। समझे, अपक्षेप अभिक्रिया किसे, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में ओबिलय तो इस ओबिलय पदार्थ के अपक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 2 + 2 NaCl Ba2+ तथा SO4 2- अभिक्रिया से BaSO4 के अपक्षेप का निर्माण होता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन दीजिए।
हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल खाते टूट जाता है, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। C6H12O6 बराबर 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बोला है श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। देखिए समीकरण, ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हो? अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, जिनके गुण मौलिक यौगिक के गुण के बिल्कुल भिन्न होती है। प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन 2AgCl बराबर सूर्य का प्रकाश 2Ag + Cl2। बोला प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, वियोजन है। अपघटन या अभिक्रिया या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टुकड़े टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण के बिल्कुल भिन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया, देखिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? देखते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तथा वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक अधिक सरल पदार्थ में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण का संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? आइए उत्तर। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, वो संतुलित समीकरण कहलाता है। वो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं बताइए? रासायनिक समीकरण के तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, उसे संतुलित कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, उसे वो संतुलित कहते हैं। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? क्या श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? इसे स्पष्ट कीजिए। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। संक्षारण से अब क्या क्या समस्या है? संक्षारण से
क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभाव को देख सकते हैं? आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसका सतह का लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? बुझे हुए चूने के विलयन को का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? आंसर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इससे दीवार पर चमक आ जाती है। इस कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू डैश टीचिंग को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, शेयर प्लीज। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के पढ़ा रहे हैं। ये लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। एनसीईआरटी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए और अपलोड कर रहे हैं। देखते हैं, सपोर्ट कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या? सब अभिक्रिया के बारे में बताना है आपको। जितना अभिक्रिया है सब अभिक्रिया के बारे में बताना है। एक संकरण अभिक्रिया के बारे में बताना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बताना है, स्थिरीकरण अभिक्रिया के बारे में बताना है। सबसे पहले संकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, संकरण अभिक्रिया के बारे में बताना। निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर पर से बढ़ती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु बसास से संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। संकरण अभिक्रिया, निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से बढ़ती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु बसास से संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अभिक्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है। इन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक अभिक्रियाशील तत्व लीजिए, अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है, यह विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे के कील द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर धातु अलग करता है। लोहे की कील पर Cu जमा होने से यह भूरे रंग का हो जाता है और कॉपर सल्फेट के नीले रंग मलिन हो जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, एक अभिक्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है। इन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर धातु को अलग करता है। लोहे के कील पर Cu जमा होने से एक भूरे रंग का हो जाता है और कॉपर सल्फेट के नीले रंग मलिन हो जाती है। Fe + CuSO4 बराबर FeSO4 बराबर Cu। फिर स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया किसी अम्ल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्थिरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो
एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। CH3COOH प्लस CH3 डैश CH2OH अम्ल अम्ल मिलाएगा ना, CH3 डैश C बरा डैश O CH2 डैश CH3 प्लस H2O। द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर इसकी पुष्टि कीजिए। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक परखनली में सोडियम सल्फेट का विलयन दिया जाता है। पुनः उतनी मात्रा में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर उसमें मिला दिया जाता है। देखने पर एक श्वेत रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है। इस विलय पदार्थ को अपक्षेप कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर इसकी पुष्टि कीजिए। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक परखनली में सोडियम सल्फेट का विलयन लिया जाता है। पुनः उतनी मात्रा में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर उनमें मिला दिया जाता है। देखने पर एक श्वेत रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है। इस विलय पदार्थ का अपक्षेप कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि Ba2 प्लस तथा SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 का अपक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो विलयन में ही होता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है और संतुलित कंकाली रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले और बाद में उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। यह द्रव के अनस्वा के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित रखने यह पता चलता है कि अभिकारकों के कितने कितने आयतन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और इनसे कितने आयतन उत्पाद पैदा होते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। उपयुक्त रासायनिक समीकरण संतुलित है और इससे यह पता चलता है कि दो आयतन H और एक आयतन 0 मिलकर दो आयतन जल का निर्माण करता है। दूसरा समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि 2H और 32G वो आपस में संयोग कर 36G जल का निर्माण करता है। लेकिन कंकाली रासायनिक समीकरण से यह सोचना अप्राप्त। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। वियोजन को ही कहते हैं अपघटन। अभिक्रिया को स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा एक क्रियाकलाप दीजिए। फोटो बना दीजिए। क्रियाकलाप: एक प्लास्टिक का मग लिया जाता है जिसकी तली में 2 छिद्र करके रबर का डॉट लगा दिया जाता है। इन छिद्रों से होकर कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। मग में इतना जल डाला जाता है कि इलेक्ट्रोड इसमें पूर्णतः डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे ऑक्सीजन हाइड्रोजन डाल दी जाती है। जल में भरी 2 आंशिक परखनलियों को इलेक्ट्रोडों पर उलट के रख दिया जाता है। अब विद्युत धारा प्रभावित कर उपकरण को थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है। 2 इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनते हुए देखे जाते हैं। ये बुलबुले अशांकित नली में जल का विद्युत अपघटन जल को नीचे विस्थापित कर नली में इकट्ठे होते हैं। दोनों नलियों में इकट्ठे गैस के आयतन को देखने पर पता चलता है कि एक का आयतन दूसरे का दोगुना है। कैथोड एकत्रित गैस का आयतन एनोड पर एकत्रित गैस के आयतन का दोगुना है। दोनों परखनलियों को सावधानीपूर्वक हटा लिया जाता है और जलती दिया सलाई की तीली से इसका परीक्षा की जाती है। एनोड पर गैस के दिया सलाई की जलती तीली को काफ़ी तेजी से जलाता है, अर्थात यह गैस जलन में पोषण करता है। कैथोड पर गैस की जलन को पोषण नहीं करता बल्कि यह विस्फोट के साथ जल उठता है। कैथोड पर उत्पन्न गैस हाइड्रोजन के एनोड पर उत्पन्न गैस है, अतः जल में अपघटन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निर्मित होता है।
क्रियाकलाप द्वारा विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाइए। ये फोटो बना लीजिए, फिर लिख दीजिए। लोहे के 3 कीले लिए जाते हैं। तब इन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है। 2 प्रखंड ए और बी ली जाती है। इसमें 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जाता है। दोनों कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रखंड बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट रखने के बाद बाहर निकाला जाता है। अब प्रखंड ए और बी में विलयन के नीले रंग की तुलना में कीजिए। पुनः कीलों की तुलना उस कील के से कीजिए जो बाहर रखी हुई है। आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला मलिन हो गया है तथा लोहे की कील का रंग भूरा हो गया है। छठा नंबर, निम्न पदों का वर्णन वर्णन करें और प्रत्येक का एक उदाहरण दें। संक्षारण के बारे में बताइए। विकृत गंधिता के बारे में। अब संक्षारण क्या है? संक्षारण रोकने का उपाय। संक्षारण, लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर की हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। इस संक्षारण के बारे में है। और विकृतीकरण। विकृतीकरण, विकृति गंधिता, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी होती है। जाते जाते हैं जाते हैं उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली को नाइट्रोजन जैसे गैस से मुक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके और उन्हें देर तक संरक्षित रखा जा सके। वियोजन वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वे अभिक्रिया जिनमें 2 या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिनमें 2 या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तथा वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक 2 अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलकर जल देती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलकर जल देती है। 2H2 प्लस O2 बराबर संयोजन करेगा तो 2H2O होगा। जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यह वियोजित होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देता है। फिर 2H2O अपघटन करेगा तो H2 प्लस O2। दूसरा, सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। 2Na प्लस Cl2 बराबर संयोजन करेगा तो 2NaCl। गलित सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यह वियोजित होकर सोडियम धातु में क्लोरीन गैस देता है। 2NaCl बराबर 2Na प्लस Cl2। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इस अभिक्रिया के समीकरण लिखे। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वायु विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वायु विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Zn+Cu बराबर Zn दूसरा Cl2 प्लस K2Kl बराबर 2KCl प्लस L2। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन
का आपस में आदान प्रदान होता है। उदाहरण है पहला, BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर BaSO4, इसका ले लिया। फिर 2NaCl, BaCl2 क्या बेरियम क्लोराइड है, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट कहते हैं, BaSO4 को बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम हो गया सल्फेट मिल गया। फिर 2NaCl को क्या सोडियम क्लोराइड हो गया। AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मिलकर संयोग करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का उदाहरण सहित लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है या बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध से टूटने और जुड़ने से एक नया पदार्थ निर्माण होता है। जैसे संयुक्त अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। संयुक्त अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। CaO प्लस H2O बराबर CaOH2। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। वियोजन में क्या होता है? यह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में CaCO3 बराबर CaO बराबर CO2, 2PbPbPbN। देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का दिया हुआ Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 बराबर Cu। Zn को जिंक, CuSO4 को कॉपर सल्फेट, ZnSO4 को हो जाएगा जिंक सल्फेट, Cu हो जाएगा कॉपर। फिर दूसरा Cl2 प्लस 2Kl बराबर 2KCl प्लस Al2 क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का उदाहरण BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर होता है BaSO4 प्लस 2NaCl। देखो BaCl2 बेरियम हो गया, Na2SO4 हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, BaSO4 बेरियम होता है, 2NaCl सोडियम होता है। दूसरा AgNO3 प्लस NaCl बराबर होता है AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड।